हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद ज़ैनब। तो गाजर मटर आलू की सब्ज़ी खाना तो सभी को पसंद होता है। और सर्दियों में तो इसे खाने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके साथ मेरा वर्जन शेयर करूँ, जिस तरह से मैं बनाती हूँ, जो बहुत ही सिंपल है, इजी है और स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। एक पैन ले लेंगे हम, इसे गर्म करने रखेंगे। इसमें 2 चम्मच में ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे असली घी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, इसमें हम 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, हल्का सा इसे तड़कने देंगे और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। मैंने 2 प्याज ली है, इसे चॉप कर लिया है और इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है, पका लेना है। तब जब तक इसे पकाएंगे हम, तब तक कि जो प्याज है हमारी, उसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हल्का सा सुनहरा कलर हो जाएगा। उसके बाद हम मसाले डालेंगे। तो 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर जो लाल मिर्च होती है, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें मिला देना है ताकि जो कच्चापन होता है मसालों का वो चला जाए। फ्लेम हमारा हम मीडियम रखेंगे और मीडियम पे ही पकाएंगे ताकि मसाले हमारे जल ना जाए। थोड़ा सा मिलाने के बाद इसके अंदर अब हम डाल देंगे टमाटर। मैंने टमाटर को बहुत बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे टमाटो की जो प्यूरी होती है वो भी डाल सकते हैं। अभी हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। तो टमाटर गल जाए उसके लिए 1 टीस्पून नमक भी डाल देंगे हम। यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से जो मसाला है वो भून रहा है। हमें कम्प्लीटली इसे भूनना है। तो एक एक चम्मच, 2-2 चम्मच पानी डालते जाए और मसालों को अच्छी तरह से भूनते जाए। जितना अच्छा मसाला आपका भुनेगा, देखिए तरी दिख रही है आपको, इस तरह से मसाले पे से तेल छूटना चाहिए। तो उसी को कहते हैं कि सही तरह से मसाला भुना है। अब इसके अंदर हम आलू डाल देंगे सबसे पहले, क्योंकि आलू को गलने में ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने 2 आलू लिए हैं और रफली इसे चॉप कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब इसे कवर करके हमें कुक करना है। तकरीबन 2-3 मिनट तक आप मीडियम फ्लेम पर इसे रख दें और 2-3 मिनट बाद देखेंगे आप तो जो आलू है वो बहुत अच्छी तरह से मसालों में लिपट गए हैं। बहुत अच्छी तरह से एक अरोमा, एक जो फ्लेवर है वो आना भी रिलीज़ हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने गाजर ले ली है। तो इस तरह से इसे राउंड कट कर लिया है। मैंने ऑरेंज गाजर ली है। अगर आपके वहाँ पे रेड गाजर मिलती है तो आप वो ले लें। और साथ ही में मैंने यहाँ पे मटर ले लिए, ये फ्रोज़न है, इसे मैं 1 कप लिया है मैंने। और गाजर भी तकरीबन 1-1.5 कप है। तो इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है, गाजर और मटर को हमारे आलू के साथ, ताकि जो मसाला है वो हम गाजर और मटर पे अच्छी तरह से चढ़ जाए। साथ में मैं यहाँ पे कॉर्न डाल रही हूँ, बेबी कॉर्न है ये। तकरीबन आप ऐसे समझिए 2 टेबल स्पून बेबी कॉर्न मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें। इससे फ्लेवर अच्छा आता है और बच्चों को खाने में मज़ा आता है। 1 टेबल स्पून मैं टोमेटो केचप डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टैंगी फ्लेवर आता है। तो ये ज़रूर से आप डालिएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे हम सारे मसालों के साथ, सब्जियों के साथ। एक अलग सी एक खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। तो अभी सबसे पहले इसे कवर करेंगे और सब्जियों को गला लेंगे हम। तो 5 मिनट तक इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। 5 मिनट बाद आप देखेंगे तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जो मसाले हैं वो हमारे सब्जियों के साथ इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। एक हल्का सा मिक्स दे देंगे इसको और इसके अंदर अब हम पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे आधा कप पानी डाल रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रेवी वाला बनाना है तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं जैसा बना रही हूँ, आप वैसा बनाना चाहते हैं तो आधा कप पानी इनफ है। अब इसे हमें कवर करके कुक करना है ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अलग से पानी तैरने ना लग जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ एक दूसरे में मिल गई है। तो अब हम लास्ट में 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। साथ में इसे थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए गार्निश करेंगे धनिया पत्ती से। तो ये मैंने फ्रेश कोरिएंडर लीव्स भी डाल दिया है। अब सारे जो चीज़ें हैं हमें एक अच्छा सा एक लास्ट मिक्स दे देना है, क्योंकि हमारी जो सब्ज़ी है वो सारी गल गई है। आलू, मटर और गाजर, एवरीथिंग इज़ वेल कुक्ड। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल रेडी है ये। चलिए इसे हम डिश आउट करते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। इतनी आसानी और इतने ईजी मेथड से मैंने आपको बताया है, बिल्कुल घर के बेसिक मसालों के साथ, कोई फैंसी मसाला इसमें नहीं है। और ये देखिए बहुत लाजवाब। इसको अगर आप अचार के साथ, नींबू का अचार, पापड़ और गरम गरम फुल्के के साथ खाएंगे तो आहा मज़ा ही आ जाएगा। ज़रूर से आप इसे ट्राई करिए और मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर अभी कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन ईट हेल्दी एंड होममेड फूड। थैंक यू।